रियासी के खेल मैदान से ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं और दशहरा की तैयारियां जो हैं वो लगभग मुकम्मल हो गई हैं। इस समय स्क्रीन में जो पुतला आप देख रहे हैं ये रावण का पुतला है और उस तरफ कुंभकर्ण का पुतला है और इस तरफ जो है वो मेघनाथ का पुतला लगाया गया है और उसके साथ ही लंका भी बनाई गई है। आपको बता दें 2 साल से रामलीला मैदान में ही बड़े सीमित तरीके से दशहरा का पर्व मनाया जाता था। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाया जा रहा था क्योंकि कोविड के चलते रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन इस बार 2 साल के बाद जो है अब रियासी के खेल मैदान में एक बार फिर से पुतले लगाए गए हैं, बड़े पुतले लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि शोभा यात्रा पहले की तरह 2 साल पहले जिस तरह से निकलती थी उसी तर्ज पर इस बार भी निकाली जा रही है। और जो समय है करीब 5:30 बजे का समय है। चौक चबूतरा से शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और शोभा यात्रा मेन बाज़ार बस स्टैंड से होते हुए रियासी के खेल मैदान पहुंचेगी और फिर उसके बाद जो है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाएगा और इसके साथ ही लंका को भी जलाया जाएगा और असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व को मनाया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप रियासी के खेल मैदान से देख रहे हैं। तैयारी जो है वो लगभग मुकम्मल कर दी गई है। जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है उस पर काम हो रहा है। बिशन जी जो कि श्री दुर्गा नाटक मंडली के अधिकारी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बिशन जी क्या अपडेट है? तैयारियाँ लगभग पूरी कर दी गई? अंकित जी धन्यवाद रियासी अपडेट का, और आप समय समय पे हर चीज़ का कवरेज करते हो। सबसे पहले तो मैं सारे रियासी वासियों को आज दशहरा के अवसर पर शुभकामना दूंगा और उसके साथ अब तैयारियां तो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और ठीक कुछ ही समय के बाद 5:30 पौने 6 के बीच में चौक चबूतरा से जो राम जी की झांकी निकलेगी, वहाँ से राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और उनके साथ सग्रीव, हनुमान सेना पूरे मुख्य बाजार से होते हुए स्टेडियम में, स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचेगी। और जहां की तैयारियां तकरीबन आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ जी का जो पुतले हैं वो पूरी तरह से दृश्य में आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर लंका भी बन चुकी है और जो हमारे यहाँ मेरठ से जो इन पुतलों को बनाने वाले कारीगर आते हैं वो बड़ी ही तेज़ी से अपना जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर रहे हैं। और जैसे कि पूरे नवरात्रों में रामचरितमानस का गुणगान हुआ और उसके बाद रावण का वध हुआ और उसके बाद आज अंतिम जो परेड ग्राउंड में दशहरे की जो रस्म है उसको निभाया जाएगा। इसी तरीके से 2 सालों से रामलीला मैदान में सीमित तरीके से दशहरे का पर्व मनाया जा रहा था, अब फिर से पहले की तरह ये मनाया जा रहा है। कितनी खुशी है, एक्साइटमेंट भी है? देखिए वो जो 2 साल गुजरे हैं वो 2 साल तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसे गुजरे हैं कि मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दिन कभी भी विश्व में ना आए, पूरी दुनिया में और पूरे मेरे भारतवर्ष में। और उसके बाद जो बड़ा सीमित प्रोग्राम हम करते रहे, इस बार हम में और शहर वासियों में बहुत लोग आना चाहते थे लेकिन रिस्ट्रिक्शंस थी, आप ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं कर सकते थे। तो अब क्या कहेंगे लोग? देखिए वो जो समय था उसमें हम ज़्यादा लोग इकट्ठे कर ही नहीं सकते थे, वो महामारी ही ऐसी थी। इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि दिल खोल के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आएँ, दशहरे का आनंद उठाएँ। और 2019 के बाद रियासी का एक ऐतिहासिक दशहरा होता है और दुर्गा नाटक मंडली इसको जितना भी उनसे जी जान, धन, मन, धन से और पूरे शहर वासियों की कंट्रीब्यूशन से ये दशहरा बनाया जाता है। मैं तो कहूँगा कि इतना उत्साह है। 2 साल जो हम सीमित सुकड़ चुके थे इस चीज़ को दिखाने के लिए, दशहरा को दिखाने के लिए, जितने भी आपके विजुअल इस वक्त आपको देख रहे हैं और रियासी अपडेट को देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि ठीक 1 आधे घंटे में स्पोर्ट्स स्टेडियम में आकर दशहरे का आनंद उठाएं। और अंत में जब कहते हैं ना कि बुराई का दहन होता है और सच्चाई की जीत होती है, वो चीज़ के देखने के लिए, और मैं युवा पीढ़ी से जितने दिन भी रामचरितमानस आपने देखा है उसको कम से कम उसके 4 अक्षर ही, 4 लफ्ज़ ही अपने मन में और अपने शरीर में डाल लें, क्योंकि सीखने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। मैं कहता हूं कि अगर
जो रामचरितमानस का गुणगान होता है वो उस चीज़ का वही आदमी ग्रहण कर सकता है उसको जो रामायण को घर में पढ़ता है। रामायण जो हमारा ग्रंथ है उसको आप घर में बैठ के पढ़ें, और जब वो आपने पढ़ा होगा ग्रंथ रामायण का, स्टडी किया होगा, तो जब कोई भी दृश्य रामायण का, रामचरितमानस रामलीला ग्राउंड में होता है तो वो आपको पूरा का पूरा उसको पता चलता है कि क्या है। आप ऐसे वो ये नहीं है कि कोई ड्रामा है, कोई ऐसी चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है और जो राम अपनाने की ज़रूरत है। और जो राम जी ने इस मृत्यु लोक पे जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन पे चलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा जो भारतवर्ष है ये देवी देवताओं का भारतवर्ष है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। और जैसे आज की डेट में अयोध्या में हमारा भव्य मंदिर राम जी का बनाया जा रहा है, बन रहा है, और ऐसे ही हम सब लोगों को उनके आदर्श पर चलना चाहिए। कैसे राजपाट के लिए एक पिताजी का मान रखने के लिए और पूरा राजपाट छोड़ के 14 वर्ष वनों में रहना, और भाई भाई का कितना प्यार, जो भाई भरत जी घर में रहे उन्होंने भी उस राज सिंहासन पर बैठने की कोशिश नहीं की, उन्होंने भी खड़ा में राज गद्दी पर रखी और खुद वो सन्यासी का रूप बना के रहे। ये चीज़ें सारी मेरी युवा पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में बच्चे जो हैं नशे की और या किसी और तरफ, जहाँ सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं उनकी तरफ ना जाते हुए राम जी ने जो हमें पूरे भारतवर्ष को सिखाया है, जिन आदर्शों पर वो चले हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है अंशी जी। और तो जो लोग यहाँ पहुँचते हैं कुछ रूल भी सेट किए गए हैं, क्योंकि इसमें क्रैकर्स रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंशी जी, ये बैरिकेटिंग हुई है, इस बैरिकेटिंग के उस और दुनिया रहे, बाकी पब्लिक रहेगी। और जो श्रीमद दुर्गा नाटक मंडली के कार्यकर्ता हैं, जहाँ हमारे प्रधान जी हैं, वही अंदर रहेंगे। जहाँ जो लोग VIP अंदर आएंगे वही अंदर रहेंगे, बाकी सभी लोग इस जो ये पाइप की बैरिकेटिंग की है इसकी उस तरफ लोग दशहरे का आनंद उठाएंगे। एक बार फिर बता दीजिए समय। अब होने वाला है 5:30 बजे ठीक चबूतरा से हमारी जो झांकी है वो चलेगी, और उसको तो आधा पौना घंटा लगता है स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचने के लिए। और यहाँ जब आधे घंटे पौने घंटे के बाद ठीक 5:30 6:30 के बीच में सभी धर्म प्रेमियों को समय ऊपर नीचे हो सकता है 5-10 मिनट। अब बाजार में झांकी आ रही है, कहीं 10 मिनट रुक गए, जहाँ किसी ने कोई वंदना कर रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है, तो उसमें लग सकते हैं 5-10 मिनट का ऊपर नीचे। यहाँ पे तैयारी मुकम्मल, यहाँ पे अब आपके सामने दृश्य है, यहाँ पर पूरी तैयारी है और पूरा सारा लंका भी बन गई है। कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो खड़े किए गए हैं, और इस तरफ जो छोटी मोटी तैयारी रही है वो भी अब ख़त्म हो गई, वो सामान लेके अपना वहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ की पूरी तैयारी हमारी पूरी है। पुलिस भी काफी एक्टिव हो गई है, उनकी जो मोटरसाइकिल प्रशासन, और रास्ते में वो दुकानों का सामान भी अंदर करवा रहे हैं, और जो मोटरसाइकिल व्हीकल्स लगे हैं उन्हें भी लगातार साइड करवा रहे हैं। देखो, जहाँ तक प्रशासन की बात है, हम चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे PHE डिपार्टमेंट हो, चाहे और भी कोई डिपार्टमेंट हो, उन्होंने हमें पूरे रामलीला जितने भी नवरात्रे हुए पूरा सहयोग उनका मिला है। और आज की डेट में भी आप देख रहे हो पुलिस के जवान और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, IDPP सबका योगदान है, और सभी के योगदान से ही ये धर्म के कार्य होते हैं। तो मैं अंत में कहूँगा कि रियासी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और DC मैम का हमें पूरा संयोग मिला है पूरे नवरात्रों में, और आज दशहरे के दिन भी। और इसके बाद अंशित जी एक बात और कह दूं आपके माध्यम से, कल मेरे ख्याल में राज तिलक होगा, और उसके बाद 7 तारीख को रेस्ट है। 8, 9, 10 रियासी प्रॉपर और रियासी के सराउंडिंग जितने भी स्कूल हैं उनके कंपटीशन दुर्गा नाटक मंडली ने रखवाए हैं। उसमें रामलीला के, रामायण के भी हो सकते हैं, और इसके महाभारत के भी कुछ दृश्य होंगे। इसलिए मैं सारी जनता से अपील करूंगा, 8, 9, 10 3 दिन हमारे जो छोटे छोटे बाल कलाकार हैं और स्कूलों के कलाकार हैं, आने वाला भविष्य वही हैं, तो उनके प्रोग्राम देखने, उनकी हाँ कंपटीशन है और उनकी झांकियाँ भी है, ताकि आगे के लिए भी कलाकार इसके रामलीला के लिए तैयार। बिल्कुल अंशी जी, अब जो हमारे
पुराने कलाकार थे, अब कहते 133वीं रामलीला हो रही है। तो हमारे पूर्वजों ने ये शुरुआत की है, बहुत से स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग में चले गए, और उसके बाद नई पीढ़ी आई, उसके बाद अब हम लोग भी 50 पार हैं, 60 के पास हैं। अब इसीलिए ये बच्चों का जो स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम है, आने वाला जो भविष्य है इनका है, और ये मंच जो दुर्गा नाटक मंडली का है अब इनके हवाले है, इन्होंने संभालना है। तो इसलिए ये 7, 8, 9, 10 ये 3 दिन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला ग्राउंड में आए। चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो लगा दिए गए हैं, और कुछ ही देर के बाद जो शोभा यात्रा है वो चौक चबूतरा से रवाना हो जाएगी और रियासी के खेल मैदान में पहुंचेगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि इन पुतलों को करीब 6:30 पौने 7, 6:30 से 7:30 के बीच जो है वो इन्हें जलाया जाएगा और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए, इसके बाद जो शोभा यात्रा है उसकी कवरेज भी आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।